गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एक पज़ल लेके आई हूँ। ये मुझे पज़ल काफ़ी अच्छी लगी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेके एंड काफ़ी अच्छी पज़ल है। ये ऐसी पज़ल्स हमारे आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम्स में आती है, स्पेशली आरआरबी के एग्ज़ाम्स में। एंड आप इस पज़ल को देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे कैसे सॉल्व करती हूँ। फॉर बिगनर्स है उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी अगर आप देखना चाहे, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो देखिए, ये एक्चुअली मैं सॉल्व कर रही थी तो वहीं से मैंने एक्चुअली क्या है कि पेपर को फाड़ के रख लिया। मैंने कहा कि पेपर को मैं फाड़ के रख लेती हूँ एंड ये जब भी ज़रूरी होगा तो मैं करूँगी सब। तो देखिए, पजल को एक बार देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद पॉज करके उसके बाद मैं सॉल्व करती हूँ। ठीक है, अब हम पजल को लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। पजल सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बस पजल को लाइन बाय लाइन सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब देखिए, हमने पहले पढ़ा अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर और फेसिंग अ नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए, हमने नॉर्थ डायरेक्शन में एक नॉर्थ डायरेक्शन का साइन बना दिया। ठीक है, हमने एक लाइन भी ड्रॉ कर ली। हमने पढ़ा 4% बैठे हैं, 4% बैठे हैं पी एंड डी के बीच में, डी बैठे है थर्ड टू द राइट ऑफ ए डब्ल्यू। तो हमने एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दी। एंड जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए ना, फुल स्टॉप तक पढ़िए। ठीक है, एक लाइन पूरी पढ़िए कि 4% सिट बिटवीन पी एंड डी, डी हो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। यहाँ तक फुल स्टॉप है, यहाँ तक पढ़ ली। इस इतनी चीज को कैसे हमें ड्रॉ करना है, कंडीशंस कैसे लिखनी है, पहले वो सीखिए। 4% बैठे 1 2 3 4 डी के बीच में एंड डी है वो थर्ड राइट में डब्ल्यू के, 1 2 3 थर्ड राइट में डब्ल्यू के। जब भी फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमेशा डेफिनेट कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। हमें पड़ता है डी डब्ल्यू के थर्ड राइट में। ठीक है, अब जहां पे ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी, मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर ली क्योंकि पॉसिबिलिटीज कितनी भी बन सकती हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। पहली हमारी थी पी और डी के बीच में 4 बैठे हैं। अब देखिए, पी को मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ 1 2 3 4 डी, या तो फिर मैं डी को पहले लिख लूँ 1 2 3 4 पी। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब मुझे पॉसिबिलिटी को अवॉइड करना है, मुझे डेफिनेट कंडीशन से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है डब्ल्यू के थर्ड राइट में डी आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे नहीं पता था, यहाँ पे तो आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पे तो आगे पीछे कुछ होगा नहीं ना। तो डी थर्ड राइट में डब्ल्यू के, तो आप इसे लिखिए डी थर्ड राइट में डब्ल्यू के, डी थर्ड राइट में डब्ल्यू के। ठीक है, ये मैंने दोनों पॉसिबिलिटी में बना ली। आप एक में बना के चले, दोनों में बना ली कि आगे कुछ आएगा तो हम कंडीशन में कर लेंगे। ठीक है, अब देखा डी को 4 छोड़ के पी है, तो मैंने इसे दोनों कंडीशंस में बना लिया। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 छोड़ के पी, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 छोड़ के पी। हो गया, इतना कंडीशन सॉल्व हो गया, काट दो। उसके बाद हमने पढ़ा 3%, यहाँ से लाइन शुरू किया, फुल स्टॉप पर पढ़ा 3% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हम। 3% बैठे हैं, कंडीशन नोट की, 3% बैठे हैं डब्ल्यू एंड वी के बीच में एंड वी है वो थर्ड लेफ्ट में एम के। ठीक है, अब इस कंडीशन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। डब्ल्यू को 3 छोड़ के वी यहाँ पे भी बैठ सकता है, डब्ल्यू को 3 छोड़ के वी यहाँ पे भी बैठ सकता है, डब्ल्यू को 3 छोड़ के वी यहाँ पे भी बैठ सकता है, डब्ल्यू को 3 छोड़ के वी यहाँ पे। अब कुछ भी डेफिनेट नहीं है, जित और को पॉसिबिलिटीज बनाएंगे तो 4-5 बन जाएगी, तो हमें नहीं करना है इतना, हमें अगली लाइन पढ़नी है। ठीक है, अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं, फुल स्टॉप के बाद वाली। नाइदर डी नॉर एस इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ वी। ना ही डी ना ही एस वी का नेबर है। तो हमने क्या पढ़ा, डी का नेबर वी नहीं है, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया डी का नेबर वी नहीं है, डी का नेबर वी नहीं है। ये मैंने इसलिए लिख लिया कि अगर मैं पजल बनाऊंगी ना, बड़े आराम से पजल बनेंगे। अब देखिए, अब मैंने ये जो पहली वाली लाइन पढ़ी थी, अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे बड़ी इजी सॉल्व होगी क्योंकि मुझे पता चल गया कि वी इसका नेबर नहीं है डी का, क्योंकि इसमें ये बोल रहा था डब्ल्यू के 3 छोड़ के वी बैठा है। तो अब आप बनाइए डब्ल्यू को 3 छोड़ के वी, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो डब्ल्यू को 1 2 3 छोड़ के भी यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे आप ऐसे करिए, डब्ल्यू को 3 छोड़ के भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 यहाँ पे पॉसिबल है। देखिए कितने आराम से बना। फिर देखा बी को 2 छोड़ के एम है, वी थर्ड लेफ्ट में है एम के, बी को 2 छोड़ के एम है, वी थर्ड लेफ्ट में, बी को 2 छोड़ के एम है, वी थर्ड लेफ्ट में। ये भी बन गई, कट कर दीजिए। अब अगली कंडीशन, द नंबर ऑफ ए पर्सन हु सिट बिटवीन वी एंड डी। अब इसे लाइन को ध्यान से पढ़िए। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन वी एंड डी, जितने हमारे वी एंड डी के बीच में बैठे हैं वो एक कम है, इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पी एंड यू, जो पी एंड यू में है।
मतलब फॉर एग्जाम्पल पी एन यू में एक्स बैठा है तो इसमें एक्स माइनस वन है, मतलब एक तो कम ही होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा उसको एक्स लिख दीजिए, एक कम कर दीजिए एक्स माइनस वन, अगर एक ज्यादा होता तो हम एक्स प्लस वन करते। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करें देखें हो पा रहा है या नहीं। वी एंड डी के बीच में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड पी एंड यू के बीच में 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए वही वाली कंडीशन है, यहाँ पे भी यू आ सकता है, यहाँ पे भी यू आ सकता है, तो मुझे अगली कंडीशन देखनी नहीं है। मुझे पता है एक ही कंडीशन की जब एक और कंडीशन बन जाएगी तो ऑब्वियसली इसकी भी बनेगी, तो मुझे ये लाइन देखनी नहीं है। अभी मुझे इस पॉसिबिलिटी के लिए वेट करना है, मुझे अगली लाइन पढ़नी है। अब मैंने देखी अगली लाइन, यू हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए वी, जो यू बैठा है वो वी के लेफ्ट में बैठा है, यू लेफ्ट में बैठा है वी के। ठीक है, अब मैं इस कंडीशन को पढ़ती हूँ, वी एंड डी के बीच में 1 2 3 4 5 6, एंड उसके बाद में पी एंड यू के बीच में 1। अब मुझे पता है यू तो वी के लेफ्ट में बैठा है, राइट में तो आ नहीं सकता, ऑब्वियसली वी के लेफ्ट में आएगा, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए कितने बनाने हैं, ये ध्यान रखिए, वी एंड डी के बीच में 6 बैठे हैं, मतलब एक कम बैठा है, तो पी एंड यू में एक ज्यादा होंगे, तो पी एंड यू में 7 बैठेंगे। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 7 ही बैठेंगे ना, 7 से कम 6 ही तो होगा, 7 से कम 6 नहीं होगा, तो वही, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पी एंड यू में। ठीक है, तो वैसे ही अब हमने दूसरे में भी देख लिया, वी एंड डी के बीच में कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वी एंड यू के बीच में कितने बैठेंगे, 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, पी एंड यू के बीच में बैठेंगे ना, वी एंड, ये मैंने गलत कर दिया इसको, सॉरी ये ध्यान नहीं दिया, ये होगा 1 2 3 4 5 6 इसके बीच में, तो पी एंड पी यहाँ पे है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये तो कंडीशन कटी हो गई ना अपने आप। अब पी एंड यू के बीच में 7 अब कैसे बिठाओगे, वी के लेफ्ट में आना चाहिए यू, और पी तो यहाँ है, आप यहाँ से भी यू लेके जाओगे, 7 तो नहीं हो पाएंगे, तो ये देखिए अपने आप कंडीशन ये रॉन्ग हो गई। ठीक है, अब हम चले अगले पे, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वी एज बिटवीन डी एंड ओ, जितने हमारे यू एंड वी के बीच में उतने डी एंड ओ के बीच में। अब देखा हमने यू एंड वी के बीच में जितने हैं उतने डी एंड ओ के बीच में। ठीक है, एंड ये जो कॉमा के बाद लाइन होती है ना उसे भी पढ़ लीजिए करें, मैंने हमेशा बोला फुल स्टॉप तक पढ़िए। ओ सिट्स ऑन एक्सट्रीम एंड, ओ क्या बैठा है, कोई भी वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, कोई भी एंड पे बैठ सकता है, तो ओ कहाँ पे बैठा है, एंड पे बैठा है। ठीक है, तो हमने देखा यू एंड वी के बीच में कितने, 1 2 3 4 5 यू एंड वी के बीच में, तो डी एंड ओ के बीच में भी 1 2 3 4 5, ओ और ओ एंड पे आएगा, यहाँ पे नहीं आ सकता था क्योंकि अदरवाइज एंड पे नहीं रहता। ठीक है, ये भी कंडीशन हमने पढ़ ली। अब अगली पे चले, एल सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए जे, ये भी हो गया। एल हमारा इमीडिएट लेफ्ट बैठा है जे के, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है जे के, जे हु सिट्स बिटवीन वी एंड यू, जे है वो वी एंड यू के बीच में बैठा है। एल इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है जे के, एंड जे है वो वी एंड यू के बीच में बैठ सकता है, मतलब वी यहाँ पे भी आ सकता है, वी यहाँ, यू यहाँ पे भी आ सकता है, हमें नहीं पता कहाँ पे है। ठीक है, पर जे बीच में बैठा है इतना पता है। एंड एस एक लाइन है वो भी पढ़ लेते हैं, एस सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ओ, एस एक छोड़ के ओ बैठा है। अब ये काफी चीज होती है 2 प्लेसेस अवे, ऐसा नहीं है कि 2 प्लेसेस अवे लिखा है तो आप दो छोड़ दिया आपने पर्सन, नहीं, 2 प्लेसेस छोड़ के मतलब कि एस जो है 2 प्लेसेस अवे है, फर्स्ट सेकेंड, एक पर्सन छोड़ना है, ये नहीं कि 2 छोड़ दें आप। एस 2 प्लेसेस है, फर्स्ट प्लेसेस 2 प्लेसेस अवे है ओ से। ठीक है, तो इस चीज को बड़ा ध्यान रखिए, काफी मतलब बिगनर्स को स्पेशली नहीं पता रहता। अब इतना हमने लिख लिया, मैंने 1 2 3 कंडीशन पढ़ी है, हमें इसे अब करना है, अब हमारा क्वेश्चन फिर हो जाएगा सॉल्व। हमने देखा जे वी एंड यू के बीच में बैठा है, जे वी एंड यू के बीच में बैठा है, देखा 1 2 3 4 5 है हमारे बीच में, तो हमें पता है कि 2 2 को छोड़ के हमारा जे बैठेगा, यहाँ से भी 2 छोड़ दीजिए, यहाँ से भी 2 छोड़े, यहाँ पे जे बैठा, जे को तो हमने बिठा दिया, ये भी कट कर दी।
ठीक है, अब हमने देखा कि जे के लेफ्ट में एल बैठा है, जे के इमीडिएट लेफ्ट में एल बैठा है, ये भी हमने बांट दिया जे के इमीडिएट लेफ्ट में। अब देखा एस को एक छोड़ के ओ बैठा है, ओ तो एक्सट्रीम एंड पे बैठा था, तो ओ को एक छोड़ के एस बैठा है। ये हो गई हमारी पजल सॉल्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऐसे ही पजल सॉल्व करनी होती है, बहुत इजी होता है पजल सॉल्व करना। मैंने सिर्फ 2 कंडीशन बनाई, मैंने ज्यादा कंडीशन नहीं बनाई। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे लगे तो आप देख सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।